ग्रहों के सेनापति चलेंगे उल्टी चाल। नए साल से पहले इन राशियों के आएंगे बुरे दिन। मंगल की टेढ़ी चाल से 5 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें। साल 2025 से पहले शुरू होंगे बुरे दिन। कारोबार में होगा नुकसान। नमस्कार। आज की खबर न्यूज़ चैनल में हम आप सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं कि 7 दिसंबर 2024 से प्रातः 4:56 से मंगल कर्क राशि में वक्रत्व गति से चलेंगे। मंगल के वक्री चलने पर बहुत सारी राशियों पर कई तरह के हानि होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मंगल साहस का, ऊर्जा का, मंगल शरीर में रक्त का स्वामी होता है। मंगल के वक्री चलने के कारण प्राकृतिक आपदाएं, महामारी और कई तरह की बीमारियां के होने का योग दिख रहा है। तो किन किन राशियों पर मंगल की अशुभता रहेगी, आइए हम जान लेते हैं। मेष राशि के जातक, मंगल चतुर्थ भाव में होने के कारण, यानी अगर मेष राशि के जो जातक हैं उनका मंगल चतुर्थ राशि में वक्री हो रहा है। अचल संपत्ति, उदर विकार, श्वास से संबंधी समस्या ये होने का योग है। कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, आर्थिक हानि होगा, नौकरी में परिवर्तन होगा, ये सब होने का योग बन रहा है। इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच का है। एक तो नीच है, दूसरा वक्री है, तो दोनों तरह से नुकसान करेगा। आपकी माता जी के स्वास्थ्य में भी कमी लाएगा। तो मेष राशि के जातक को कई तरह की आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कई तरह की समस्याएं होंगी। उनसे कैसे निजात मिले, इसके लिए मेष राशि के जातक को श्री हनुमान जी की उपासना करना और मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप करना आवश्यक है। मंगल का मंत्र है ओम भौम भौमाय नमः। इन मंत्रों का 108 बार यदि जाप करेंगे बहुत कल्याण होगा, क्योंकि 7 दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक मंगल वक्री चलेंगे। इसमें नुकसान ही करेंगे, तो इससे बचाव के लिए आपको श्री हनुमान जी की उपासना करना है। देखो, मंगल काल पुरुष का सेनापति है। ग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल जब केंद्र में होता है, अपनी राशि में होता है, मेष राशि या वृश्चिक राशि या अपनी उच्च राशि मकर राशि में होता है, तो रोचक योग लगता है। जो सेना में या उच्च पद पर प्रशासनिक क्षेत्रों में मंगल ले जाता है। लेकिन वही मंगल यदि 6, 8 का 12 का संबंध हो जाए और नीच का हो जाए, उस पर वक्रत्व गति चलने लगे, तो मंगल बहुत नुकसान करता है। सेना के लोगों का हवाई यात्रा में, भूमि से संबंधित तमाम चीज़ों में, तो मंगल राशि के अनुसार कहाँ उसकी पोजीशन है, किस भाव में है, खटबल क्या है, उसके अनुसार उसका फलित किया जाता है। अच्छा, मंगल का प्रभाव किन राशियों पर होता है? मंगल मेष राशि का और वृश्चिक राशि का स्वामी है। यदि मंगल सूर्य के सन्निकट में है तो अस्त हो जाता है। यदि मंगल केंद्र त्रिकोण, केंद्र मतलब प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, दसम भाव, त्रिकोण का अर्थ है पंचम और नवम भाव। यदि मंगल इसमें अपनी राशि में, अपने मित्र की राशि में
यदि है तो बहुत अच्छा प्रभाव देता है, हर तरह का शुभ ही करता है। लेकिन वही मंगल राहु के साथ में हो, शनि के साथ में हो, छठे, आठवें, 12वें बैठा हो, उस पर नकारात्मक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, वक्री हो जाए तो मंगल बहुत हानि करता है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि वक्री का अर्थ क्या होता है। कोई ग्रह, जब आप किसी सीधे रास्ते पर जा रहे होते हैं और अचानक ऐसी कोई समस्या आ जाए कि आपको तुरंत 360 डिग्री पर रिटर्न होना पड़े, तो उससे कहते हैं कि वक्री होना। लेकिन ऐसा आकाशीय जो मंडल है उसमें नहीं होता। सूर्य के पास में आने पर, सूर्य के सानिध्य में आने पर, सूर्य के ऊर्जा ऊष्मा के प्रभाव में ग्रहों की चमक कम हो जाती है, इसलिए ग्रह का प्रभाव कम हो जाता, अस्त हो जाते हैं। और वक्रत्व गति उसे कहते हैं कि जब ग्रह, हर ग्रह सूर्य चंद्रमा को छोड़कर वर्ष भर में वक्री होता है, यानी उल्टा चलता है और मार्गी होता है। तो ग्रहों का उल्टा चलना वक्रत्व गति कहा जाता है कि कोई भी ग्रह उल्टा चलता है। उल्टा चलने के पीछे ग्रही गणित है। जब आप एस्ट्रोलॉजिकल उसको एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों ये वक्री हुए। अभी बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, गणित की प्रक्रिया है। इसमें इतना समझें कि वक्र गति का अर्थ है कि सीधा न चल करके उल्टा चलना। आपको हमने बताया कि मेष राशि के जातक पर मंगल के वक्रत्व गति का जो फल है बहुत अधिक नकारात्मक होगा। इनकी आर्थिक, इनकी मानसिक स्थितियां, इनके शारीरिक स्थितियों में बड़ा अंतर आएगा, स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, एक्सीडेंटल योग बने हुए हैं, यहाँ तक कि इन्फेक्शन बहुत अधिक होगा, उदर विकार, श्वास की समस्या मेष राशि के जातक को ज़्यादा बना हुआ है। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति है और ये स्थिति 7 दिसंबर 2024 प्रातः 4:56 से 30 मार्च 2025 तक बना हुआ है। अब मेष राशि के जातक को अपने इस मंगल की वक्र गति की अशुभता को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की पूजा करना है और मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप करना है। मंगल का जो मंत्र है, ओम भौम भौमाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस तरह से जाप करने पर मंगल की शुभता अशुभता कम हो जाएगी, शुभता थोड़ा बढ़ेगी। दूसरी राशि वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि में मंगल तीसरे भाव में रहेगा। तीसरे भाव में यानी भाई बंधुओं में आपस में बैर हो जाना, टेलीकम्युनिकेशन का गैप हो जाना, विटामिन्स की शरीर में कमी हो जाना, अचानक पैरालिसिस हो जाना, अचानक वायुयान दुर्घटना का योग हो जाना। तो वृषभ राशि में मंगल के वक्रत्व का प्रभाव बहुत अधिक है। बहुत सावधानी से इनको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, आवागमन पर ध्यान देना है। प्रॉपर्टी आदि में समस्याएं आ सकती हैं, संबंधों में दूरी आ सकती है, पारिवारिक स्थितियां छिन्न भिन्न हो सकती हैं, कान में समस्या आ सकती है। ऐसा देखने को मिल रहा है। श्री हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और साथ ही साथ शनिदेव की उपासना करना भी वृषभ राशि के जातक के लिए आवश्यक है। तीसरी राशि मिथुन राशि। अब मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध और मंगल की जो कंजंक्शन होता है तो त्वचा विकार देता है। और मिथुन राशि के जातक के दूसरे भाव में जो कर्क राशि है वहां पर मंगल नीच का है, तो वाणी में अशुभता का भाव होगा, बहुत डायरेक्ट बोलेंगे और
लड़ाई होना, जेल योग बन जाना, त्वचा विकार, रक्त विकार, स्थान परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन, ये सब देखने को मिलेगा। आर्थिक हानि का योग है, दुर्घटना का योग है, तो बहुत बचाव करना है, क्योंकि मंगल आपके द्वितीय भाव में बहुत पारिवारिक समस्या को, आपके वाणी को, आपके कार्य को, आपके स्वास्थ्य को, आपके संचार सिस्टम को ये प्रभावित कर रहा है। तो सावधान होने की जरूरत है। क्या करना चाहिए? मंगल के मंत्रों का जाप, श्री हनुमान जी के मंत्रों का जाप, गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए बड़ा उत्तम होगा। चौथी राशि सिंह राशि, इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि सिंह राशि के द्वादश भाव में मंगल दंगल करेगा। अर्थात द्वादश भाव हॉस्पिटल का भाव होता है, तो बार बार इनको अस्पताल जाना पड़ेगा। खून की कमी हो सकती है, इनका रक्तचाप बढ़ सकता है, अचानक किसी को मृत्यु तक होने का योग है। अभी सबके लिए तो नहीं है, सबके अलग अलग राशियां हैं, अलग अलग उनकी राशि में ग्रहों की डिग्रियां हैं, लेकिन सूर्य इस समय भी ठीक नहीं है और वृश्चिक राशि में है, यानी मंगल के घर में है, और मंगल आपका द्वादश भाव में है। तो सिंह राशि के जातक का उच्च रक्तचाप बढ़ेगा, जॉइंट्स पेन बढ़ेंगे, उदर विकार बढ़ेगा, डायबिटिक बढ़ेगा, थायराइड हो सकता है, यानी स्वास्थ्य की समस्या, आर्थिक कमी आ जाएगी। तो सिंह राशि के जातक को समस्याएं बढ़ेंगी 7 दिसंबर से, और 30 मार्च तक समस्या रहेगी। कैसे बचाव करें? सूर्य नारायण को आपको प्रातःकाल तांबे के लोटे में हल्दी रोली डालकर अर्घ्य देना है, आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है, और मंगल के मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना है, तभी कल्याण होगा। अंतिम राशि कुंभ राशि, जिस पर मंगल के वक्रत्व का नकारात्मक प्रभाव सबसे अधिक पड़ेगा। मंगल छठे भाव में रहेगा, छठा भाव शत्रु का होता है, शत्रु हावी हो जाएंगे, मामा पक्ष को लेकर समस्याएं उत्पन्न होंगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, विदेश भाव से संबंधित कोई नुकसान हो सकता है, यात्रा आपको नहीं करना चाहिए, आपकी संपत्ति में नुकसान हो सकता है, सोच समझकर बोलना है, आपके हड्डियों में समस्या, यदि कोई आप जानवर पाले हैं तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो मंगल का विशेष प्रभाव कुंभ राशि पर भी रहेगा, क्योंकि मंगल नीच का है और दूसरा वक्री हो रहा है। तो वक्री होने पर और शत्रु भाव में है कुंभ राशि के, तो शत्रुता को बढ़ा देगा। जो आपके शत्रु हैं वो हावी हो जाएंगे। अब कुंभ राशि के जातक के जो शत्रु कौन हैं, अगर हम उसको अक्षरों में कहें तो के से, एम से, एन से, आर से, एस से, पी से, ए से, इन अक्षर, इन जो लेटर्स के होंगे जो लोग, वे आपके शत्रु बन जाएंगे और कई तरह का नुकसान करेंगे। कैसे इनसे बचाव किया जाए? शनि के मंत्रों का जाप करना, सरसों के तेल में मुख देख करके द्वार पर जलाना, और साथ ही साथ आपको मंगल स्तोत्र करना है। मंगल देव का एक मंगल का षडाष्टक स्तोत्र होता है, वो पाठ करना है। श्री हनुमान जी के मंदिर जाना है। ये सब करने पर आपको थोड़ा लाभ मिल सकता है। तो हमने आपको बताया कि मंगल के वक्री होने का दुष्प्रभाव किन किन राशियों पर पड़ेगा, और मंगल के साथ गुरु वक्री हो रहे हैं तो उनका किन राशियों में, इन द्वादश राशियों में उनका कैसा शुभत्व होगा या कैसा अशुभत्व होगा, इस बात को हमने आपको बताया। आप हमारे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, और यदि कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं।